हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। मैं आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे टेली, यानी ये टेली की एक बेसिक सीरीज चलाने वाला हूँ, एक बिगिनर। ये हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक टेली की पूरी प्रॉपर हर एक एंट्री के बारे में सीखेंगे। आज की जो वीडियो है, टेली में कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं, ये टेली का पार्ट 1 है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं नितिन कुमार राजपूत और आपका नितिन ग्राफिक लर्न चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं। लेट्स टॉपिक। इस वीडियो को आज दर्शक करते हैं हम लोग सब। तो उससे पहले हम टेली को ओपन करेंगे सिस्टम पर। ओके, देखिएगा टेली जो हम चला रहे हैं, टेली जो हम चलाएंगे, देखिएगा ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार की विंडो हमारी टेली में ओपन होती है, जहाँ पे होता है एक्टिवेट योर लाइसेंस। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस तो है नहीं, तो हम एक्टिवेट नहीं चलाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग सीखने वाले हैं, एक एजुकेशन पर्पज़ सीखेंगे। अगर आप जहाँ कहीं काम करने जाओगे तो वहाँ पे आपको टेली एक्टिवेट मिलेगी, लाइसेंस वाली, जहाँ पे आप डेट चेंज कर पाओगे। बस फ़र्क इतना है, इस टेली में आप कोई भी एंट्री की डेट चेंज नहीं कर सकते हैं, डेट मेंशन नहीं कर सकते हैं। बाकी सारा काम प्रॉपरली जैसे होता है वैसे ही होगा। तो अभी जो हम टेली सीखेंगे एजुकेशन मोड पर, यानी एजुकेशनल मोड पर। ठीक है ना, तो एजुकेशन मोड दिखाई दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमारे कुछ विंडो आ जाएगी टेली की ओपन हुई। ठीक है ना, जहाँ फिर होगा कंपनी इन्फो। ठीक है, इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन। तो अभी टेली में कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, नहीं ऑन कुछ खुल रहा है, क्योंकि टेली में कोई कंपनी नहीं बनाई गई है। जब तक टेली पर कोई कंपनी नहीं बनाओगे तो ये जो लिस्ट यहाँ पे कंपनी का नाम शो नहीं करेगा, कुछ नहीं आएगा, इसके अलावा ऑप्शन कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो टेली हम सीख रहे हैं, वो टेली का लेटेस्ट वर्जन है, जहाँ जीएसटी टेली विद जीएसटी के हम लोग सीखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिया गया। पहला सिलेक्ट कंपनी क्लिक करेंगे तो कोई कंपनी ऑलरेडी में बना ही नहीं है, तो कंपनी सिलेक्ट नहीं होगी, तो लिख के नो कंपनी, क्योंकि कंपनी कोई बनी ही नहीं है। ठीक है ना, तो उससे पहले नीचे आएंगे, ऊपर एक ऑप्शन दिया होगा क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी, अब हम कंपनी बनाएंगे कि कंपनी को क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कंपनी को टेली में कैसे क्रिएट करते हैं, कि कोई काम करने के लिए हर एक चीज़ की कंपनी होती है, जिस कंपनी का ब्यौरा है, एंट्री है, चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, पूरा बिलिंग का काम है, तो उसी एक कंपनी बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो देखिएगा क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। ओके, अब देखिए कोई कंपनी का नाम दे देंगे, जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कंपनी बनाते हैं एनजीएल पीवीटी एलटीडी। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। यह एक कंपनी हमने बना ली है एनजीएल नाम से। ठीक है ना, अब ये नीचे आएंगे, मेलिंग्स में सेम नाम आ जाएगा। कंपनी का एड्रेस क्या है, कि कंपनी किस क्षेत्र में चल रही है, जैसे यहाँ पे डाल देते हैं कानपुर। ठीक है ना, ओके, कानपुर कंपनी चल रही है, एड्रेस कंपनी का जो भी। ठीक है ना, सेकेंड लाइन में जो भी उसका एड्रेस है डाल सकते हैं बढ़ा के। ठीक है ना, कानपुर के क्षेत्र में है। ठीक है ना, किस कंट्री में कंपनी है हमारी, इंडिया है, इंडोनेशिया, जिस देश में कंट्री है। ठीक है ना, और देश कंट्री का नाम हो जाएगा। कि स्टेट में कंपनी है आपकी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश नाम दे देंगे। कंपनी का एड्रेस क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कंपनी का एडिट है, यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है ना, इसका कंपनी का फ़ोन नंबर जो प्रोवाइड करेगी कंपनी, उसका फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, इस प्रकार से कंपनी का डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर जो भी है कंपनी का, मोबाइल नंबर को डाल देते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना, कंपनी का अगर है, ओके ना, कंपनी का अगर कोई मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। कंपनी का एक फैक्स नंबर होता है, जहाँ पे कोई मशीन होती है जो फैक्स प्रिंटर के रूप में काम करती है, उसका फैक्स नंबर होता है तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उसकी मेल आईडी बननी पड़ेगी जो कंपनी प्रोवाइड करेगी, जैसे एनजीएल। ठीक है ना, और इस प्रकार से हमने कंपनी की मेल आईडी फॉर एग्जाम्पल कि मैनुअली ऐसे बना के डाल दी। कंपनी डाटा खुद ही प्रोवाइड करेगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके कंपनी की जो भी वेबसाइट होगी वो वेबसाइट करवा कर दी है पड़ेगी यहाँ पे। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हम वेबसाइट डाल देते हैं। ठीक है ना, एक वेबसाइट हम डाल दें, यहाँ पे एंटर करेंगे।
अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी जिस सन से हमारा काम स्टार्ट होने जा रहा है उस सन की यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पड़ेगी। ये ध्यान रखना है कि पैसे के मामले में, फाइनेंशियल के मामले में जो हमारी फाइनेंशियल ईयर होती है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को एंड होती है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है मेरे वित्तीय लेन देन है, पैसों के लेन देन में, जैसे हमारा नई साल होती है, न्यू ईयर होती है ना हम इंग्लिश में, तो वैसे ही पैसे के मामले में सालाना ईयर होती है, तो उस ईयर का कहा जाता है अप्रैल। तो वो सालाना जो ईयर होती है वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल बिगिनिंग यहाँ पे 1 अप्रैल ही लगाना है आपको। नीचे ऑटोमेटिक सेम रखना है, सेम ही ले लेगा ऑटोमेटिक। बिगिनिंग फ्रॉम मतलब वो सेम ही दोनों रहेंगे। एंटर करेंगे। यहाँ पर टेली में कोई पासवर्ड डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, इसको हम आगे सीखेंगे, ठीक है ना। अब कंपनी जो इस क्षेत्र में चल रही है उस कंपनी का सिंबल होगा, जैसे रुपए में काम करेंगे तो रुपए में होगा। फॉर्मल नेम के इंडियन रुपीज़ रहेगा, ठीक है ना। बाकी सब ऐसे रह देना। एंटर करेंगे, ठीक है ना। एंटर करेंगे पैसे हमारा, ठीक, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, फिर एंटर कर देंगे। ऑटोमेटिकली ये कंपनी बन के तैयार हो जाएगी। तो हमारी एक्सेल में, सॉरी टेली में जैसे कंपनी बनेगी तो वैसे देखिए ऑटोमेटिकली गेट ऑफ टेली का ऑप्शन खुल के आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कंपनी को खोल सकते हैं। अब इसी पे आप सारा काम कर सकते हैं। देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन में ये लिख के आ गया, ठीक है ना। तो जैसे ही ऑप्शन ये हाईलाइट हो गए हैं, अब कंपनी में काम करने के लिए रेडी हैं। अब कंपनी में सारा हम ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री सारा काम कर सकते हैं। कंपनी में इन्फॉर्मेशन जाने के लिए कि यहाँ पे दिख रहा है कंपनी, ये दिख रहा है कंपनी, ठीक है ना। सिलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, फर्स्ट F1 पर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये कंपनी जो बनाई थी कंपनी के लिस्ट में आ गई, ये कंपनी से हम काम कर रहे थे, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर यहाँ पे F3 दबाएंगे कीबोर्ड से तो इससे पहुँच जाएंगे, नहीं तो क्लिक कर देंगे ऐसे करके आ जाएंगे। देखिए यहीं से कंपनी में बनाई थी सिलेक्ट कंपनी, देखिए हमारे सिलेक्ट कंपनी आती जो ऑलरेडी कंपनी में बनाई है हमने, ठीक है ना। नीचे देखो सेट कंपनी का मतलब होता है कंपनी जो काम कर रहे हो वो कंपनी अगर बंद करना चाह रहे हो तो यहाँ से सेट कंपनी, अगर कंपनी बंद कर दोगे देखो यहाँ पे लिस्ट में कंपनी नहीं आएगी, शो नहीं करेगी, ठीक है ना। दोबारा कंपनी ऑन करना चाह रहे हो तो सिलेक्ट कंपनी में क्लिक करो, जो कंपनी हमने बना रखी है, अगर एक बनाई तो एक शो करेगी। यहाँ पे देखिए ना कंपनी 1000 इस प्रकार से आ रही, ठीक है ना। इसकी फाइनेंशियल ये है 22 से 2023 तक, ठीक है ना। ओके, देखिए 31 मार्च को एंड हो रही है, यानी 1 अप्रैल स्टार्ट हो रही है फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च को 2023 में ये एंड हो जाएगी। तो इस कंपनी क्लिक किया, ये देखिए ऑन होके आ गई यहाँ पे खुल के, मतलब अब ये काउंटिंग करने के लिए रेडी है। इस पर एक एंट्री हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक ऑप्शन होता है अल्टर का। अल्टर का मतलब कंपनी में कुछ बदलाव करने हैं आपको, जैसे कुछ नंबर जैसे बदल गया, कंपनी का वेबसाइट बदल गई है, तो अल्टर में जाके यही सारे काम कर सकते हैं। अल्टर का मतलब बदलाव करना, कुछ चेंजमेंट करना। तो अल्टर पे आएंगे, जिस कंपनी का बदलाव करना होगा वो लिस्ट बन के आएगी। अभी हमने एक कंपनी बनाई है तो हमारी एक कंपनी शो कर रही है यहाँ पे। तो इस कंपनी को इंटर करेंगे तो देखिए हमारी कंपनी ये दोबारा खुल गई है। इसमें जो भी आप बदलाव करना चाह रहे हैं कंपनी में बदलाव कर सकते हैं। जैसे मान लो कंपनी का हमें एड्रेस चेंज करना है कि कंपनी उठ के हमारी कहीं दूसरी जगह पहुँच गई है, तो जैसे देखिएगा हमारी कंपनी लखनऊ पहुंच गई है तो लखनऊ यहाँ डाल देंगे यहाँ पे और एंटर कर देंगे। ऐसे एंटर करते करते एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए कंपनी का एड्रेस सेव हो गया है। एक एंटर करके चेक भी कर सकते हैं, देखिए हमारा एड्रेस सेव है ये, ठीक है ना। इसके लिए बैक जाने के लिए इसकी बटन का यूज करते हैं। कीबोर्ड में ESC जो कीबोर्ड की लेफ्ट हैंड ऊपर की साइड रहती है फंक्शन की बगल में, जहाँ F1 की होती है उसके बगल में रहती है इसकी बटन, उससे हम टेली में बैक जाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। उसी से हम क्यूट भी कर सकते हैं, टेली को बाहर भी निकल सकते हैं, उस बटन का यूज करना होता है हमको, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को इतना टॉपिक समझ में आया होगा टेली के लिए। आगे वाली वीडियो में आपको लेजर की जेट करना सिखाऊंगा, अकाउंटिंग फॉर्म में लेजर क्या होते हैं, लेजर के लेन देन क्या, इनके उपयोग क्या टेली में। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दोस्तों, खुश रहो, मौज रहो, मस्त रहो। अगली वीडियो में आपका एक नेक्स्ट वीडियो का दर्शन करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।